अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां एक दिन पहले लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पास से एटीएस को राम मंदिर के आसपास के नक्शे बरामद हुए हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के पास से काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों से मिले हैं। साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों की डिटेल भी गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बरामद हुई हैं। इसके अलावा संदिग्ध आतंकियों के पास से टेलीग्राम वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल की चैटिंग के सबूत भी एटीएस को मिले हैं। बहुत बड़ी खबर यह कि कई सारे जो धार्मिक स्थल थे उत्तर प्रदेश में वो इनके निशाने पर थे, उनके पास इनके नक्शे बरामद हुए हैं। सीधी तौर से ये चाल है, बहुत ही गहरी साजिश है कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले यहाँ पर वैमनस्य का एक माहौल पैदा किया जाए और यहाँ पर संप्रदायों के बीच में खलल की कोशिश और जानबूझकर आतंकवादी जो ये संगठन है, ये जो संदिग्ध हैं जो निकल के आए हैं, कहीं ना कहीं इनके तार विदेशी ऐसी ताकतों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं अजीत सिंह के पास। अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास, इन संदिग्धों के पास राम मंदिर से लेकर मथुरा काशी तक के जो हैं नक्शे बरामद हुए हैं, सार्वजनिक स्थल बरामद हुए हैं। क्लियरली इनका जो इंटेंट है वो ये है कि चुनाव से पहले माहौल खराब कर दिया जाए। अजीत। देखिए, बिल्कुल आनंद, एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उनके पास से कई सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं, जले हुए नक्शे बरामद हुए हैं, काशी मथुरा अयोध्या के नक्शे बरामद हुए हैं जिसमें रेड कलर से पिन किया हुआ है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की एटीएस ने की है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने देर रात एक रिव्यू बैठक की। आनंद, बता दें, उस रिव्यू बैठक में यह कहा गया है कि एटीएस को अत्याधुनिक हथियार और अत्याधुनिक गाड़ियां दी जाएगी जिससे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे सके। हमारे साथ सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। आनंद, उन्हीं से पूछ लेते हैं, कितना बड़ा ऑपरेशन था और कितनी बड़ी साजिश को नाकाम किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसी एटीएस को बधाई दूंगा, क्योंकि आदरणीय योगी जी की सरकार में उन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। ये परदेशी में नहीं, इन देश में भी कोई घटना ये कर सकते थे, इसलिए उसको नाकाम करने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। इसके लिए हम बधाई देंगे और आने वाले समय में भी हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोगों के तार इससे जुड़े हुए थे, एटीएस उस पर भी कार्रवाई करेगा। उनके पास से नक्शे बरामद हुए हैं राम जन्मभूमि के आसपास के, काशी विश्वनाथ के, मथुरा के, कई सारे इलाके के, कई राजनेता भी उनके टारगेट पर थे। क्या क्या बात कहें? मैंने कहा कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सुरक्षित है, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं और इसी का परिणाम है जिस तरह से कल इस बहुत बड़े संगठन के आतंकियों को पकड़कर और उसको जो एक नापाक साजिश थी उसको नाकाम किया, जो कि वो 15 अगस्त के अवसर पर करना चाहते थे पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, जैसे कि अभी हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एटीएस के अधिकारियों ने आप सबके बीच में बैठकर बताया है। तो इसलिए अभी और कौन लोग और शामिल थे उनको भी बिहाइंड द बार करेंगे, इनके तार कहां से जुड़े थे वो एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं। पाकिस्तानी हैंडल है अलुल हल मंडी जो संभल कर आने वाला है, दिल्ली स्पेशल पुलिस का सेल का वांटेड भी है। सऊदी अरब भी जो पकड़े गए आतंकी वहां थे। जो मुसीर पकड़ा गया वो ई रिक्शा और बैटरी का काम करता था, उससे प्रेशर कुकर बम बनाते थे। तो क्या आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ठिकाने और लोग थे जिनको 15 अगस्त पर अगर ये साजिश होती तो बहुत बड़ी साजिश होती? बिल्कुल भी बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। मैंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि हमारी पुलिस और हमारी एजेंसियों पर हमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा है, क्योंकि हमारी देश की और प्रदेश की सुरक्षा हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है और आज उनका मनोबल 7वें आसमान पर है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और जिस तरह से इस घटना को उन्होंने नाकाम किया है, इससे साफ हो जाता है कि देश भी सुरक्षित है और प्रदेश भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको आतंकियों पर भरोसा है और हमारी पुलिस की एजेंसियों पर और सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो लोग आतंकियों पर से मुकदमे हटाने की बात करते थे, उन्हें जरूर कष्ट हुआ है आतंकियों को पकड़ जाने पर। आगे कितनी कार्रवाई जारी है? छापेमारी चल रही है, आज 6 संदिग्धों को और पकड़ा गया, कानपुर से 2 को उठाया गया, एटीएस केंद्रीय एजेंसियों से भी संपर्क में है, क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार
इस तरह के खुलासे कर रही है, चाहे धर्मांतरण आपने देखा होगा, उसकी साजिश को भी नाकाम करने का काम किया है। और आगे ये तो बहुत बड़ी घटना थी जिसको लेकर जो रूपरेखा बनाई थी आतंकियों ने, उसको नाकाम किया है। तो यही तो योगी सरकार का इकबाल है आज, यही तो योगी सरकार की एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, जो आज पूरे प्रदेश को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं और बिल्कुल ये आश्वास दे रही हैं, आश्वस्त कर रही हैं कि हम आगे भी आपकी सुरक्षा से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे और जो लोग भी इस साजिश में शामिल होंगे उन पर कार्रवाई बहुत भी बड़ी करेंगे। साजिश, बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। अजीत, मैं फिर आके और मोहसिन रजा साहब की ओर रुख करूंगा, लेकिन पहले मैं जरा आनंद तिवारी से जानना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं विक्रम सिंह जी जो है फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते विक्रम जी। लेकिन मैं सबसे पहले आनंद से जानना चाहूंगा, आनंद, कहीं ना कहीं 15 अगस्त से पहले बहुत बड़ा कारनामा करने की कोशिश या साजिश रची जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आनंद, लगातार अलकायदा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सऊदी अरब से अपना नेटवर्क अभी भी हिंदुस्तान में चला रहा है। और न्यूज 18 इंडिया ने एक बड़ा खुलासा कल किया था जिसमें हमने जो खुफिया और सरकारी दस्तावेज थे वो दिखाए थे कि किस तरह से अलकायदा के जो आतंकी था एक अब्दुल रहमान, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो पाकिस्तान गया था और वहां पर उसने हाफिज सईद और जकीउल रहमान लखवी से मुलाकात करी थी। जकीउल रहमान लखवी से मुलाकात पेशावर की जेल में हुई थी उस दौरान, और वहां पर उसे एक सेफ हाउस दिया गया था। उस मीटिंग में सरकारी दस्तावेज ये कह रहे हैं कि भारत में जमात का एक दफ्तर खोलने का एक प्लान तैयार करने का अब्दुल रहमान को कहा गया था, और जब वो भारत आया तो यहाँ पे उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। आनंद, बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसलिए लखनऊ जा रही है क्योंकि साल 2015 में AQIS का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल का जो पर्दाफाश है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था। कई राज्यों से आतंकवादियों को, 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 आतंकवादी जो थे वो यूपी के संभल के रहने वाले थे, और जो 2 आतंकवादी थे वो पाकिस्तान में जाकर वहां पर छुप गए थे, जिसमें एक का नाम सैयद अख्तर था और दूसरा सरजील अख्तर था। जो दोनों लोग में जिसमें हलमंडी जो है वो सैयद अख्तर उसका असली नाम था, जो अपना नाम बदल के इस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ है। यही वजह है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे सख्ती से स्पेशल सेल भी पूछताछ करना चाहती है कि आखिर जो सऊदी अरब में मीटिंग्स होती हैं अलकायदा की, उसमें और क्या क्या प्लानिंग रची गई थी, किन किन और लोगों को भारत में तबाही मचाने के लिए अलग अलग जगह भेजा गया, और किस तरह की मोडस ऑपरेंडी अब नई तरीके से अलकायदा और जो दूसरे आतंकी संगठन है वो बना रहे हैं। जी।